आज हम लोग सॉल्यूशन पार्ट 14 में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट ए में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए, जैसे एक दो पार्ट और होंगे। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, हम लोग अभी तक क्या माने थे? आइडियल माने थे। अभी तक हम लोग आइडियल सॉल्यूशन लेके चल रहे थे। इसमें क्या मानते हैं हम लोग? नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? सार्थक, सार्थक आ रही है ना? तो नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, ये होता था। तो ये था कि आपका, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। जब सॉल्यूशन में ऐसा होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? आपका चेंज होगा, एबनॉर्मल चेंज होगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा और जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा, दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब एक्सपेरिमेंटल, ये ऑब्जर्व को बोलते हैं, ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल जो वैल्यू होगा बोथ आर डिफरेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइडियल केस में अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग एसोसिएशन डिसीजन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर यहाँ तक? जैसे NaCl को एग्जांपल हम लोग NaCl, तो NaCl क्या होता है? आपका डिसोसिएट हो जाता है। तो ये क्या आपका हो गया? आपका डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा इन कंपेयर टू आइडियल से। तो दैट इज द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें मोलिकुलर मास में भी क्या होता है? चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल, नॉर्मल मोलिकुलर मास, और एक क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। कहीं क्या होता है? डाइमर बन जाता है, कहीं क्या होता है? एक से दो बन जाते हैं। तो इस टाइप के हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है? it has been observed that difference in the observed and calculated molecular masses of solid is due to association or dissociation of solid molecules in solution. It results in a change in the number of particles in solution. तो जहाँ एसोसिएशन में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। एसोसिएशन में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, एंड डिसोसिएशन में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे चेंज होगा। तो जैसे मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हेल्प लेते हैं, तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा।
होना चाहिए था इसका मोलिकुलर मास इतना, बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिटरमाइन किए, मान लो ऑस्मोटिक प्रोसेसर यूज करके। लेकिन कैलकुलेट जब हम लोग किए फार्मूला से इसके इतना आना चाहिए था, बट हम लोग जब लैब में करके देखे तो दूसरा आया। दैट इज द ऑब्जर्व, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में या तो एसोसिएट हो रहा है या तो डिसोसिएट हो रहा है। जब दोनों से कुछ नहीं होगा तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वही आपको एक्सपेरिमेंटल से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल by the union up to three or more solid molecules called association। ठीक है, let n simple molecules combine to give an associated molecule as n x है, नॉन पोलर है, तो ये बन गया आपका। सॉल्वेंट में डालोगे वापस, फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका एन सिंगल मॉलिक्यूल्स, यहाँ बस क्या आ गया मिलके आपका वन बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो से एक बन रहा है जिसको डाइमर बोलते हैं। ठीक है, और जब इस टाइप से इसमें आपका एसोसिएशन का मतलब ये होता है। इसमें कोई डाउट है? हो सकता है, जनरली मॉलिक्यूल ही में दिखते हैं तो इसलिए उसको लिया जाता है। ठीक है, एटम की नहीं होता, जैसे मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जुड़कर एक बन गया मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द टोटल नंबर ऑफ particles the total number of particles in solution becomes less than
the number of molecules initially dissolved in the solution, and hence the colligative property will have lower वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा। अब एज द मोलर मास of the solute is inversely proportional to the colligative properties so the molar mass of the solute will be greater than theoretical value। ठीक है, तो ये आपका जो मिलेगा एक्सपेरिमेंटल मिल जाएगा, ग्रेटर होगा थ्योरेटिकल से। ठीक है, तो एक इसका रीजन होता है। एक सेकेंड है, रुकना। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल ले सकते हो आप, रुको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल एसोसिएशन में। ठीक है, when acetic acid CH3COH which mix in solution of benzene the molecular mass of CH3OH become 1 watt approx। ठीक है, which is just double the actual molecular mass of acetic acid। कितना होता है, 60। ठीक है, यहाँ कितने मिला, वो 180। दिस इज बिकॉज it forms dimer, that is CH3COH twice। कैसे होता है देखो, यहाँ पर एक मिनट, CH3 H ये है एसिडिक एसिड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से प्लस
हम्म, ओ एच। दूसरा मोलिक्यूल बनाता हूँ मैं। एक सेकेंड है। ऐसे ही बना देता हूँ, OH। दो मोलिक्यूल बना दिया हूँ। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में डायमर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वहां देखो ध्यान से। यहाँ पर OH, ठीक है। और दूसरा CH3। ये दोनों क्या बना लेंगे आपका, अरे आगे पीछे हो गया। नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। ठीक है। हम्म। वो और H के बीच में बनेगा। क्या बना, ये क्या बना लेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, ये एक कंपाउंड बन जाएगा। इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, होगी एक कंपाउंड होगी। ठीक है। तो यहाँ दो था, दो से कितने हो गया इस टाइप से। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन। सुनो, एसिटिक एसिड। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। तो दिस इज एसोसिएशन। ठीक है, अब समझ में आया। तो इसलिए क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कम हो जाते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, कम हो जाते हैं। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली टू क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। वो जितने भी फार्मूला देखो ना इसमें, जितने भी फार्मूला देखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कॉलिगेटिव, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या आता है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या आपका डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलालिटी आता है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट्स इनवर्सली टू क्या होता है आपका। तो इसको ऐसे ही, हाँ मैं इसको लिखाया भी था पहले। ठीक है। हाँ, वहीं से निकाल के आप उसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। ठीक है। एक सेकंड है। हाँ, तो क्लियर हो, डाउट हुआ। हेलो, हेलो। हो गया ना, तो उसको लिख भी लो साइड। हाँ, आ गया ना, देखो यहाँ पास मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इन्वर्सली टू होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसको याद रखो कैसा, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलरिटी होता है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली टू मोलालिटी होता है, और ये डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा आपका, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर देखोगे इन्वर्सली टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसी तरह सारा कोलिगेटिव प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्सली टू मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, molecules of electrolytes undergo ionization or dissociation in ionizing solvent to give two or more particles in solution। ठीक है, फॉर एग्जांपल AB ionized in the solution to give two particles AB ionizing is give A plus B minus एंड दिस इज सॉल्वेंट। वापस दोगे तो आपको फिर से मिक्स हो जाएगा एंड हेंस it increase number of particles and therefore the value of colligative property। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, एंड सो molecular mass, molecular weight will be less than the theoretical value। तो ये होता है यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का ये। ठीक है, तो एग्जांपल लिखना होगा तो यहाँ पर एग्जांपल लिख सकता हूँ NaCl का, तो Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ऐसा करके आप देख सकते हो। ठीक है,
तो इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है वेंडर फैक्टर, ठीक है, और वेंडर फैक्टर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन, उसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है?